अभी आपने वो देखा ना, अभी टीवी के ऊपर चल रहा है आफताब और श्रद्धा वाला मामला, देखा आपने? नाम है आफताब, और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना, तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का बेमीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफताब इसने रख लिया। आफताब, इसके माँ बाप ने इसका नाम आफताब रखा, आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की श्रद्धा नाम की लड़की उसको भी मिल गई, और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा, और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तुम्हें छुड़वाएगा। अब ये आफताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई, प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे, और 1 साल नहीं 2-2 3-3 साल तक रहे एक ही रूम के अंदर, जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के, ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है, इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहां तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपनी बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात रात भर जिंदगी गुजार रहा है, और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है और बार बार कहते हैं मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे हैं जो मियाँ बीवी काटते हैं, आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है, अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाइयों, इसको इस्लाम में जिना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है, जिना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग चलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों जलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाइयों जरा सोच के, ये मंजर भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है, अब ये आफताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान न निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान, मार डाला, मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके, दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके,
कहीं फेंक नहीं सकता है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस डर से उस आफ्ताब नाम ने फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी और पॉलिथीन खरीदा, और उसके बाद आने के बाद अपने रूम के अंदर उस श्रद्धा लड़की के बॉडी को 35 टुकड़े किए। पूरा वाकया बयान है। 35 टुकड़े किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। ये जून का वाकया बयान किया जा रहा है। आज से 6 महीना पहले उसको फ्रिज के अंदर बंद रखा और एक एक दो दो टुकड़ा कर करके वो आफ्ताब नाम रात के 2 बजे को अपने बाइक से निकलता था और जंगलों के अंदर एक एक उसके एक एक बोटियों को फेंकता जाता था। कभी इस जंगल में जाता तो यहाँ फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता। और इस तरीके से उसने उसके बॉडी को अलग अलग जगहों के अंदर 18 दिनों तक ये फेंकता रहा ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बच जाए, ताकि हमें सजा ना मिले। ऐसे आफ्ताब और आफ्ताब जैसे सोच रखने वाले नौजवानों से मैं कहूंगा, ऐ नौजवानों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम दुनिया के गिरफ्त से तो बच सकते हो सकता है पुलिस तुम तक ना पहुंचे, हो सकता है कि ये सबूत तुम मिटा डालो, हो सकता है तुम इनके गिरफ्त से बच जाओ, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बचोगे? अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बच सकते हो? तुम 1000 टुकड़े कर डालो, तुम 1000 टुकड़े कर डालो, उन तमाम टुकड़ों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उन टुकड़ों से अल्लाह ताला पूछेगा तेरे साथ ये किसने किया। जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, जो बच्ची है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से जब पता किया जाता रहमे मादर में किया है और पता चलता लड़का नहीं लड़की है, तो बहुत से लोग अपने उसी बच्चे को रहमे मादर के अंदर मार देते हैं और वो बाकायदा अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। कुरान ने तो इसी का तज़किरा किया है, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन पूछा जाएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों और लड़कियों से कि तुम्हें किस गुनाह के वजह तुम्हें कत्ल कर दिया गया, क्यों तुम्हें मारा गया, तुम्हारा कसूर क्या था, तुम्हें क्यों मार दिया गया? मेरे भाइयों, जब रहमे मादर के अंदर बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, जब ऐसे बच्चों से अल्लाह ताला सवाल कर सकता है, तो एक जवान लड़की के साथ तुम गलत काम करो, गलत संबंध बनाओ, उनके साथ एंजॉय करो, सेक्स करो, मजा लो, और जब तुम्हें फायदा मिल जाए, जब उससे कोई मतलब ना रहे तो उसके बोटी बोटी कर दो, 35 टुकड़े उसके कट डालो और जंगलों के अंदर फेंक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चलो अगर तुम पुलिस के गिरफ्त में ना आते, बच जाते, तो क्या तुम अल्लाह के गिरफ्त से बच सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, अल्लाह के गिरफ्त से नहीं बच सकते हो। हाँ, दुनिया वाले ने आज तुम्हें गिरफ्त किया है, आई आफ्ताब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और आफ्ताब जैसे जहन रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तुमको पुलिस ने गिरफ्त भी कर लिया है, आज अगर तुम गिरफ्त हुए हो, आज पुलिस तुम्हें क्या सजा देगी? क्या सजा देगी? बस एक बार तुम्हें मारेगी, फांसी देगी, तुम मर जाओगे बस। लेकिन आई आफ्ताब, तुमने 35 टुकड़े किए, बताओ, इतने सजा और इतना डेंजर किस्म की सजा अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है, और अल्लाह ही तुम्हें इसकी सजा तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। ये दुनिया वाले तुम्हें क्या सजा देंगे? बस मार देंगे, और क्या देंगे? मरने के बाद की यकीन नहीं यार, दुनिया में एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं। इसी वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी काट रहा है, मर्जी के मुताबिक। आज देखिए सोशल मीडिया में पूरा वायरल है, और अभी इस जंगल में ले जा रहा है, उस जंगल में ले जा रहा है, वहां ले जा रहा है, हड्डियों को ढूंढा जा रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और बाकायदा ढूंढा जा रहा है ताकि सबूत इकट्ठा की जाए, जमा किया जाए और इस आफ्ताब को सजा दी जाए। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे करने वाले को चौराहे पे खड़ा करके बीच में
फांसी दी जाए और फांसी से बढ़ करके कोई सजा हो तो वो सजा दी जाए। ये मुसलमान के नाम पर ये कलंक है, इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। ऐसे लड़कों को इस्लामिक नाम रखने की कतई इजाजत नहीं है। इस्लाम को बदनाम न करो। जो इस्लाम इतना शांतिपूर्वक धर्म है, जो इस्लाम ये कहता है अगर कोई आदमी अगर एक जानवर को भी मार दे बगैर किसी जुर्म के, मार दे, बिल्ली को मार दे, जानवर किसी भी बिल्ली को बगैर किसी उज़्र के मार दे और घर में बांध दे, उसको न खिलाए न पिलाए और भूखे मार दे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे को जहन्नमी बताया है। आपने हदीसों के अंदर सुना है कि बनी इसराइल में से एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया और उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया, वो बिल्ली को बांधे रखी यहाँ तक कि बिल्ली मर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलन नार, वो लड़की जहन्नम में, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। यानी अल्लाह ने इस कसूर करने की वजह से और ये जुल्म करने के वजह से, एक बिल्ली को सजा देने की वजह से जब अल्लाह जहन्नम दे सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों इतना भयानक अंजाम करने वाला और श्रद्धा जैसी बहन को कत्ल करने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर नहीं डालेगा तो कहां डालेगा? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इसकी तालीम नहीं देता है। मरने के बाद की अगर जिंदगी का अगर यकीन हो तो आदमी ये सब बुराइयों से अपने आप को बचेगा और मारने से पहले अपने हाथ को रोकेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बुलाया और सहाबा को बुलाने के बाद आपने फरमाया मेरे सहाबियों और मेरे साथियों, अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी जुल्म किया है, अगर मैंने किसी को मारा है तो आई मेरे साथियों मेरी पीठ हाजिर है, लो मुझे मार लो। आई मेरे साथियों बदला ले लो। आई मेरे साथियों दुनिया के अंदर बदला ले लो। मरने के बाद मोहम्मद तुम्हें क्या देगा? इसी दुनिया के अंदर मुझसे बदला ले लो। एक साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी फला जंग में आपकी लाठी आपकी छड़ी मेरे पीठ के ऊपर लग गई थी। आई अल्लाह के नबी मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लो मेरी पीठ हाजिर है, तुम बदला ले लो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ऐसे बदला नहीं लूंगा। जब आपकी छड़ी मेरे जिस्म को टच की थी उस वक्त आप मेरा बदन खुला हुआ था, यानी मेरी पीठ खुली हुई थी। अल्लाह के नबी ने अपनी पीठ खोल दी और फरमाया लो बदला ले लो। वो साहबी पीछे से आया और आपको अपने गले से लगा लिया और लगाते रखा और आपने कहा, उस साहबी ने कहा फिदा का बे वो अम्मी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर फिदा हो। अल्लाह के नबी आपसे कोई बदला लेगा ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी आपका ये मोहर जो आपके ऊपर लगा हुआ है इसको मैं छूमने की कोशिश कर रहा था, मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म टच हो जाए। आए अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म अगर टच हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला इसकी वजह से मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे दे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, तसव्वुर करो, यहाँ हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐलान कर रहे हैं अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म कर लिया तो दुनिया ये के अंदर बदला ले लो, मरने के बाद कयामत के दिन हमसे बदला की उम्मीद न रखना, वहां पे मेरे पास पता नहीं क्या मामला होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह कयामत के दिन मेरा हिसाब आसान करना। पता ये चला मरने के बाद इंसान को दूसरी जिंदगी मिलेगी और आपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा और इसी जमीन के अंदर, इसी जमीन के ऊपर मैदान महशर कायम की जाएगी।